ये हो गया। देखिए हमने इससे पहले क्या पढ़ा, रंध्र या स्टोमाटा, ठीक है ना। फिर उसके बाद परपोषण के प्रकार, आज हम लोग पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। पूछता है अमीबा के बारे में, अगर 2 नंबर का पूछेगा बस अमीबा का फिगर बना देना है और अमीबा के बारे में लिख देना है थोड़ा सा, ठीक है। आप ये भी उसके बाद आप लिख सकते हैं। देखिए 2 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ अमीबा का फिगर, अमीबा के बारे में थोड़ा लिख देना है। अमीबा एक क्या है, कैसा जीव है, जलीय जीव है, ये सर्वहारी होता है, कुछ इस तरह का लिख देना है। अगर आपके क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाए तो पूरा जितना हम लिखे हैं उतना आपको लिख देना है ना। तो सबसे पहले हम लोग अमीबा के बारे में देखेंगे। ये है हमारा अमीबा, है ना। और ये जो अमीबा है ये क्या है, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये कैसा जीव है, ये क्या खाता है, ये कैसे खाना खाता है, ये कैसे पचाता है, पूरा एकदम A to Z अमीबा के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर पर आएंगे, उसके बाद जो है हम उसको बताते जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, अमीबा का 4 चरण है। कितना चरण है? 4 चरण। देखिए ये तो पहले भोजन देखा, एक इसमें छुटा हुआ है ऐसे डॉट 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 अमीबा में होता है। ये कोशिका द्रव कहते हैं या जीव द्रव्य कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य कहते हैं। आ रही बात समझ में, ये कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य है, ठीक है। इस तरह से आपको अंदर ये पानी जैसा लिक्विड टाइप का होता है ना, इस तरह के। छूट गया था, समझ में आ गया। देखिए अब इसको बना लेना बढ़िया से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, डिफिनेशन ये पूछ सकता है, या अमीबा का सचित्र वर्णन करे, आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। यानी जहां देख लिए अमीबा के बारे में क्वेश्चन है, हम ये चीज लिखते। अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बहुत होता है ना। तो सबसे पहले अमीबा में पोषण क्या है। अमीबा एक कोशिकीय मतलब एक ही प्रकार की कोशिका का बना होता है। मनुष्य जो है ना बहुकोशिकीय प्राणी है, लेकिन अमीबा क्या है, एक कोशिकीय प्राणी है ना। आगे एवं सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी का मतलब हम लोग शाकाहारी है या मांसाहारी है या सर्वाहारी है। सर्वाहारी कुछ नोच लेवे है ना, घास फूस वो खा जाए, हड्डा हड्डी मिले वो दर के दबा देवे, इसको सर्वाहारी कहते हैं। यानी जिसमें मांसाहारी और शाकाहारी दोनों गुण पाया जाए वैसे को क्या कहते हैं, हम सर्वाहारी कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये सर्वाहारी जीव है। इसमें भोजन का जो पाचन है ना, पाचन के लिए विशिष्ट अंग नहीं होता है। यानी अमीबा कनहू से भोजन कर लेगा और कनहू से निकाल देगा, इसका कोई विशिष्ट अंग नहीं है। जैसे हम लोग का फेफड़ा, छोटी आंत, बड़ी आंत है ना, बहुत सारा अंग है हम लोगों के अंदर, आमाशय है, लेकिन अमीबा के अंदर कोई विशिष्ट अंग नहीं है भोजन को पचाने के लिए। कदरों से भोजन खा लेगा, कदरों से क्या करेगा, वो पचा लेगा, निकाल लेगा। आ रही बात समझ में। आप अगला है अमीबा में पोषण कितने चरणों में होता है। तो अमीबा में पोषण जो है ना वह निम्न चरण में होता है। पहला चरण क्या है, अंतःग्रहण। देखिए अमीबा पहले क्या करता है, भोजन को अंतःग्रहण करता है। यहां पर देख लीजिए ये अमीबा है, बेचारा बैठा हुआ है मस्ती से एकदम अपना एकदम बगल में बैठा हुआ है। एकरा का दोष है, एकरा भी चल गया भोजन। अब एक तो देह में कीड़ा काटने लगा कि कैसे एकरा दबा दे, नहीं। अब देखते हो तोर बगल में अगर दही चूड़ा रखा जाए तो जी मानेगा जी, तुम घर के हकों से लेना है, कैसे खा जाए। अब भले का परिणाम कुछ पापा मारे चाहे मम्मी मारे तो खवई, बाद में पिटा लेगी ना जी। अमीबा में वही हुआ, अमीबा बैठा हुआ था,
बगल में भोजन मिल गया, अब एक दौड़ के जीव करने लगा, इसको क्या, इसको अब भोजन ग्रहण कर लेना है। अभी क्या करेगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको पादाद या कुटपाद कहते हैं। अभी क्या करेगा, धीरे 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 सटाएगा, अब भोजन को अंदर लेगा। जैसे देख लीजिए, ये क्या है, केंद्रक, क्या है, केंद्रक है, और ये क्या है, भोजन। अब बताइए, देखिए कुटपादवा के सटा लिया, सटा के गोल बना लिया, कुछ घेर लिया कि नहीं, इसमें भोजन कहाँ था, बाहर, इसमें कहा चल गया, अंदर। ये कुटपाद को सटा लेगा, सटा के देखो ऐसा बना लिया, अब चल गया, ये आके इसमें सटा दिया, ये क्या हो गया, अंदर। अब भोजन कहाँ चल गया, अंदर। इसको कहते हैं खाद्य रिक्तिका। अब भोजन कहाँ चल गया, खाद्य रिक्तिका में, और फिर उसके बाद जाके केंद्रक में भोजन पच जाएगा। तो सबसे पहले अंतर ग्रहण हम समझेंगे अमीबा में, कि अमीबा में अंगुली जैसी प्रवर्ध होती है। ये अंगुली जैसा ना है, देखो नहीं, ये जी गोल का, ये इस तरह से अंगुली जैसा है बना हुआ कि नहीं, यही देखो ना, ये तुमको नहीं लग रहा अंगुली जैसा, तो अंगुली जैसा इसका प्रवर्ध होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुटपाद। क्या कहते हैं, अमीबा अपना भोजन कुटपाद की सहायता से पकड़ता है। याद रखिएगा, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कुटपाद की सहायता से पकड़ता है। हाँ, कुटपाद कहते हैं, भोजन के संपर्क में आते ही कुटपादों से घेर लेता है, और भोजन जैसे ही आता है वो किससे घेर लेता है, कुटपाद से, और घेर के क्या बनाता है, खाद्य रिक्तिका। तो यहाँ देखिए, यहाँ घेरा, यहाँ पर क्या बना दिया, खाद्य रिक्तिका। आ गया समझ में। यानी अंतर्ग्रहण कैसे होता है, कि अमीबा में अंगुली जैसा प्रवर्ध होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। भोजन के संपर्क में आते ही कुटपाद से वो भोजन को क्या कर लेता है, घेर लेता है, और उसको क्या बनाता है, खाद्य रिक्तिका। इतना समझ में आएगा। अब अमीबा पचाता कैसे है, पाचन कैसे होता है, समझेंगे। तो अब पाचन है दूसरा चरण। जो खाद्य रिक्तिका है ना, उसमें क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन। यह एक प्रकार का एंजाइम है जो भोजन को पचाता है। पेप्सिन, अरे बात समझ में। खाद्य रिक्तिका में क्या क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। आपसे पूछेगा कि अमीबा के जो खाद्य रिक्तिका है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, क्या बोलोगे, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। एंजाइमों द्वारा भोजन का क्या होता है, पाचन। यानी यही ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो एंजाइम है, उससे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत। अगला है तीसरा चरण, अवशोषण। क्या होता है, जब भोजन लेगा तो भोजन क्या होगा, पहले टूटेगा और टूट के अवशोषित होगा। तो वही होता है कि अवशोषण। खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ जो भोजन है ना, उसको एंडोप्लाज्मा में विसरित हो जाता है, यानी फैल जाता है। यानी देखिए, खाद्य रिक्तिका में जो पचा हुआ जो भोजन है, अमीबा खाया, जो भोजन पचा, वो भोजन क्या होता है, एंडोप्लाज्मा में फैल जाता है। एंडोप्लाज्मा में क्या हो जाता है, फैल, यानी विसरित हो जाता है ना। आगे चौथा है स्वांगीकरण। क्या है, स्वांगीकरण। इसमें क्या होता है कि जो देखिए, जो अभी भोजन विसरित हुआ ना, जो फैला ना, अरे क्या हुआ, एंडोप्लाज्मा में वो भोजन गया, पचकर क्या हुआ, फैल गया। वही फैला हुआ भोजन यानी अवशोषित भोज्य पदार्थ जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य, इसको हम क्या डॉट डॉट दिए, इसका क्या नाम है, कोशिका द्रव्य। क्या है, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य का हिस्सा बन जाता है। अभी जो भोजन था ना, वो पहले तो क्या किया, एंडोप्लाज्मा उसको विसरित कर दिया, फैला दिया, और वो भोजन फैला तो कहा जाएगा, अमीबा का अंदर में रहेगा, जिसमें जीव द्रव्य में वो जाकर मिल गया, है ना। जिसे क्या कहते हैं हम, स्वांगीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत। यानी जो भोजन था, पचा हुआ भोजन, सॉरी पचा हुआ नहीं, जो विसरित किया एंडोप्लाज्मा, वो भोजन कहाँ मिल गया, हिस्सा कोशिका द्रव्य में मिल गया। अगला है बहिक्षेपण। यानी जो अपचित भोजन, सभी भोजन पच नहीं जाता है, हम भी खाते हैं ना, हम लोग सब भोजन पच जाता है। अगर पूरा भोजन पच जाता तो सुबह पर जरूरत न पड़ता कि लोटा लेके कहीं जाए,
है ना, पूरा भोजन पचता है। कुछ अपचा जो भोजन है वह क्या होता है, हम लोग सुबह पर, है ना, इसलिए से समझ लो, है ना, पूरा समय जरूरत है वो सब। अरे जो अपचित भोजन पदार्थ है ना, अमीबा के शारीरिक जो सतह है उससे कहाँ निकाल देता है, बाहर, जिसे हम क्या कहते हैं, बहिक्षेपण, यानी बाहर निकालना। कोई दिक्कत समझने में, अमीबा बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया, है ना, ठीक है। चलिए आगे, अगला है प्रकाश संश्लेषण। क्या है, प्रकाश संश्लेषण, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है, पहले तो हम लोग ये समझ लेंगे, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण हम क्या बताए थे कि जो पेड़ पौधा जो है ना अपना भोजन बनाता है ना, जिस प्रक्रिया के माध्यम से, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधा किस प्रक्रिया से भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, है ना। देखिए पेड़ पौधा के लिए सूर्य उगा ना, उसका प्रकाश चाहिए, तभी वो जाकर क्या होता है, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है ना। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या हम लिखवाए कि प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए प्रकाश संश्लेषण, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, है ना। तो प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज का निर्माण करना क्या कहलाता है, प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज का निर्माण करना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। या आप ये बोल सकते हो कि प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण, है ना। या पेड़ पौधे के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। आप कुछ भी विश्लेषण दे सकते हो, ठीक है। आगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फल स्वरूप, जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना तो उसके फल स्वरूप पौधा क्या करता है कि C6H12O6, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक पदार्थ है ना, इससे ऊर्जा का निर्माण होता है ना। तो फाइनली पेड़ पौधा क्या प्राप्त करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा और कार्बनिक पदार्थ। कोई दिक्कत समझ आ रही है बात। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री है ना वो क्या क्या है। प्रकाश संश्लेषण पूर्ण करता है जब पेड़ पौधा ना, तो उसको क्या क्या चाहिए, है ना। प्रकाश संश्लेषण जब कर रहा है, कौन करता है, पेड़ पौधा, तो उसको क्या चाहिए समझेंगे। सबसे पहले तो सूर्य का प्रकाश, बिना सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बनाएगा, तो उसको चाहिए प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, बड़ा जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद ये कहां से लेता है, वायुमंडल से, कहां से लेता है, और सूर्य का प्रकाश किससे लेता है, सूर्य से। किससे लेता है, सूर्य से। फिर जल, जल कहां से ग्रहण करता है, जल से, धरती से ना, पृथ्वी से। फिर उसके बाद क्लोरोफिल, यही जो क्लोरोफिल वर्णक है ना, इसी के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है ना। अब देखिए आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण लिखे, ऐसे क्वेश्चन आता है, मैं बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, बस लिख देना है, इसका समीकरण लिखे, ये लिख देना है ना। देखिए समझिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण लिखिए, तो प्रकाश संश्लेषण समीकरण हो गया, इसको याद करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या है, तो क्या लिखेंगे, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। आ रही बात समझ में। देखिए तो इसका इक्वेशन क्या है, पहले हम क्या लिखे, 6CO2, है ना। देखिए सबसे पहले पेड़ पौधा क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर क्या लिया, जल लेता है ना जी,
अब ये दो को लेकर क्या करता है, इसकी उपस्थिति क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, चारों आ गया। देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद जल, क्लोरोफिल और सूर्य का इतना रहेगा और तभी अपना भोजन बनाएगा। तो क्या प्राप्त करता है, ग्लूकोज। अभी ना मैं बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप पौधा क्या प्राप्त करता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज बना लिया, अभी ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। ऑक्सीजन को पेड़ पौधा दानी है जी, कहता है कि ले जितना लेना है, बेचारा ऑक्सीजन दे रहा है। ग्लूकोज बनाया प्लस में ऑक्सीजन और जल, जल पेड़ पौधा देता है। सब नहीं जी, जल नहीं दे रहा है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा के पास बैठिएगा, आपको हवा जो लगेगा ना, ठंडक उसमें हवा में रहता है। तो ठंडक क्यों रहता है, क्योंकि उसमें जल का मात्रा होता है ना। और वही वाष्प जब बन के वायुमंडल में जाता है तो क्या बनाता है, बादल। और वही बादल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। ये पहले बता चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले इस अब 6 ये सब क्यों लिखे, इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंस करने के चक्कर में नहीं रहिएगा, याद कर लीजिएगा। 6CO2 12H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेगा कौन, क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य का प्रकाश लेगा पेड़ पौधा, तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज 6O2 और 6H2O। याद हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके समीकरण को लिखे। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या है, तो लिख देना है। ठीक है, आगे कि जल जो है, जल के अपघटन से, अब बताइएगा जल को तोड़ोगे तो जल टूटेगा दो चीज में, क्या क्या, एक तो हाइड्रोजन और एक तो ऑक्सीजन, यही ना टूटेगा जी। जल को तोड़ोगे तो जल में क्या मिलेगा, सोना, हाइड्रोजन और, क्योंकि यही दो से मिलकर न बनता है जल। तो जल का अपघटन होगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। कोई दिक्कत आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना इतना में है तो बताइए, हम इसको समझा देंगे। सब समझ में आ गया, एकदम बारीकी से धीरे 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 समझाए, है ना। अब इतनों पर नहीं समझ में आएगा। अब बताओ क्या ऐसा है कि जिसको हर पॉइंट को, हर जो टफेस्ट पॉइंट था उसको हम समझा दिए हैं। अब बताओ, अब तुमको पाचनों ना समझ में आया कि पाचन मतलब पचाना, तो क्या समझोगे, तो सब चीज तो पाचन की सब चीज हम समझा दिए इसमें, है ना। तो हमें उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो नहीं आ रहे हैं क्लास उनका तो दिक्कत है। चलिए